नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धीरज एडू पॉइंट पर। तो दोस्तों, जो ग्रामर का सीरीज जो चल रहा है यानी कि 10th चैप्टर का, तो 10th चैप्टर में आज चौथा पार्ट है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जो काम भूतकाल में चल रहा था वही काम प्रेजेंट में भी चल रहा है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि किसी कार्य को लगातार जारी रखने के लिए किया जाता है। इसमें घटना या कार्य भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बता देता हूँ कि मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, ठीक है, यानी वो काम अभी भी चल रहा है। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि वह काम क्या कर रहा है, अभी भी जारी है, यानी 2 घंटा पहले भी था और अभी भी है। ठीक है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी था और प्रेजेंट में भी है। मैं तुम्हें वर्षों से नहीं देखा हूँ। ठीक है, तो पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है। तो ठीक है, इसका कैसे स्ट्रक्चर बनता है मैं आपको समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर जो बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ क्या होता है कि सिंस और फोर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, सिंस और फोर का यूज कहाँ होता है? तो सिंस का वो होता है जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब फोर का जो यूजेस होता है वह कहाँ पे होता है? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ कि आप पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि आप एग्जैक्ट आप टाइम बता रहे हो। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, यानी कि डेज के बारे में। क्लियर? आप कोई एक दिन बता रहे हो, दिन तो हमने बता दिया डे में। हम लोग कोई ईयर बता रहे हैं, ईयर। ईयर का सेंस है कि 199, इस टाइप के, यानी कोई काम चल रहा है 199 और वह काम अभी भी चल रहा है। ठीक है, आप पॉइंट ऑफ टाइम में आपका डे हो गया, ईयर हो गया, इसी टाइप के होंगे। आपका टाइम भी हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, इस टाइप के होंगे। ठीक है जी। पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा कि कोई आप जैसे कि आप उसको ना एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हो, आप उसको एक बता रहे हो कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 2 सालों से ये काम चल रहा है, 5 सालों से ये काम चल रहा है। तो आप उसको कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हो कि 5 साल, कौन सा 5 साल, आज 2025 है तो 5 साल से मेरा ये काम चल रहा है, यानी कि वह काम कब शुरू हुआ था? 2020 में हुआ था और वह काम अभी भी जारी है। ठीक है, 2025 में भी जारी है। तो उसमें हम लोग क्या, किसका यूज करेंगे? तो फोर का यूज करेंगे। ठीक है, यानी बोलेंगे हम लोग क्या, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस टाइप के जो चीजें होते हैं उसमें किया जाता है। यानी वीक में यूज होगा, मंथ में तो इसमें भी हो जाएगा, मंथ सिंस में यूज होगा मंथ का। ठीक है, और 2 o'clock हो गया, 3 o'clock हो गया, इन चीजों में हम लोग का सिंस का यूज किया जाता है। ठीक, आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ कि मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो लिखेंगे बीन आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन। अब 3 बजे से आपने एक इसका एग्जैक्ट टाइम बता दिए हैं कि 3 बजे से, तो आप लिखेंगे सिंस 3 o'clock। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो कौन सा 2 घंटा हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसमें किसका यूज किया जाएगा? फोर का यूज किया जाएगा। तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं तुम्हें वर्षों से नहीं देखा, मैं तुम्हें वर्षों से नहीं देखा, मैं तुम्हें वर्षों से नहीं देखा, ये बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। तो आई हैव सीन फॉर लॉन्ग ईयर। क्या हुआ? 3 दिनों से व्यस्त है। अब देखिए इंट्रोगेटिव हो गया ये। ठीक है, नहीं देखा, तो नहीं देखा तो हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो आई हैव नॉट आएगा, नॉट बीन। ठीक है, आई हैव नॉट बीन सीइंग फॉर लॉन्ग ईयर्स। ठीक है, तो नेगेटिव कैसे सेंटेंस बनाता है वो भी बता देता हूँ आपको। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पहले सब्जेक्ट का, उसके बाद होगा हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर का यूज होगा। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी कभी कभार ऐड हो जाता है और कहीं कहीं हम लोग सिंस और फोर का भी यूज करते हैं, तो लिख लेते हैं ऑप्शन में सिंस या फोर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया कि मैं तुम्हें वर्षों से नहीं देखा, तो आई हैव नॉट बीन सीइंग फॉर लॉन्ग ईयर्स। क्या वह 3 दिनों से व्यस्त है, तो यहाँ पे आपने टाइम दे दिया है 3 दिन से, लेकिन कौन सा 3 दिन हमें नहीं पता, तो किसका यूज किया जाएगा, फोर का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हैज ही बीन 3 दिनों से व्यस्त है, हैज ही बीन बिजी। ठीक है, फॉर 3 days क्वेश्चन मार्क, हैज ही बीन बिजी फॉर 3 days। तो क्या वो 3 दिनों से व्यस्त है, तो हैज ही बीन बिजी फॉर 3 days। क्या पिछली रात से बारिश हो रही है, तो बारिश के लिए तो हम लोग कोई ही और सी का तो यूज करेंगे नहीं, ईट का यूज किया जाएगा। ईट किसके साथ यूज किया जाएगा, तो हैज के साथ, तो हैज इट बीन रेनिंग, पिछली रात से बारिश हो रही है, और लास्ट नाइट। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।